हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर सीरीज इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 3 में हमने जेड ट्रांसफॉर्म टॉपिक स्टार्ट किया था। उसमें हमने बेसिक्स देख लिया था, यानी बेसिक्स ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म क्या होता है, उसका बेसिक फॉर्मूला एंड कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस होते हैं। साइन हुआ, ए की पावर एक्स जो भी होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हुआ, उनके जो प्री रिक्विजिट होते हैं वो हमने देख लिए थे, जो लास्ट लेक्चर नंबर 1 था हमारा। एंड उसमें हमने कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन के हमने जेड ट्रांसफॉर्म भी फाइंड करके देखे थे। ठीक है, अगर आपने जेड ट्रांसफॉर्म का लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा अभी तक तो आप चैनल पर जाकर देख लीजिएगा, आपको चैनल पे कोर्स के फॉर्म में मिल जाएगा, यानी प्लेलिस्ट के फॉर्म में भी मिल जाएगा आपको लेक्चर नंबर 1 जेड ट्रांसफॉर्म। ठीक है, आज हमारा लेक्चर नंबर 2 होने वाला है। लेक्चर नंबर 2 किस टॉपिक पे होने वाला है? प्रॉपर्टीज ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म, यानी जो भी जेड ट्रांसफॉर्म के प्रॉपर्टीज होते हैं, जितने भी प्रॉपर्टीज रहेंगे वो प्रॉपर्टीज हम कवर करेंगे इसमें। एंड मेरा यही टारगेट रहता है कि जब भी ये प्रॉपर्टीज करें तो उससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस भी सोल्व करके देखें, यानी वो प्रॉपर्टी यूज कहाँ पर हो रहा है और कैसे यूज करना है। तो मेरा वही मोटिव रहेगा कि इस जो चैप्टर नंबर 2 या प्रॉपर्टीज ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म है उसको मैं दो चैप्टर में करने वाला हूँ या दो पार्ट में कंप्लीट करने वाला हूँ। आज पार्ट नंबर 1 जिसमें हम सभी प्रॉपर्टीज देखेंगे एंड 2 से 3 क्वेश्चन सोल्व करके देखेंगे। एंड जो नेक्स्ट पार्ट रहेगा पार्ट नंबर 2, उसमें हम कंप्लीटली प्रॉब्लम सोल्व करके देखेंगे, यानी नंबर ऑफ प्रॉब्लम सोल्व करके देखेंगे कि उन प्रॉपर्टीज का यूज करके। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म अपने दो लेक्चर या दो लेक्चर में, दो वीडियो में कवर होने वाला है। राइट, तो पार्ट 1 है अपना, जिसमें अपन 1 बाय 1 पहले देखते हैं कौन कौन प्रॉपर्टीज है। राइट, तो अगर आपके सिलेबस में जेड ट्रांसफॉर्म टॉपिक है तो आप ये सीरीज को फॉलो कर सकते हैं एंड कंप्लीट आपके जल्दी से जल्दी वीडियोज आ जाएंगे आपके एग्जाम से पहले। ओके, यस। तो स्टार्ट करते हैं हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म। तो जेड ट्रांसफॉर्म तो हमने थोड़ा सा बेसिक रिवाइज कर लेते हैं जो हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था। क्या होता है? लेट कंसीडर करते हैं एफ ऑफ के। एक फंक्शन हमारा एफ ऑफ के है, इसमें फंक्शन कुछ भी हो सकता है, अपना ट्रिग्मेंट्री फंक्शन हो सकता है, लोगरिथमिक फंक्शन हो सकता है, एक्सपोनेंशियल कुछ भी फंक्शन हो सकता है। राइट, देन इसका अगर हम जेड ट्रांसफॉर्म लेते हैं, जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ के, नोटेशन क्या होता है? जेड लिखते हैं फिर ब्रैकेट में क्या लिखते हैं? एफ ऑफ के जो फंक्शन होता है वो, ये क्या होगा? नोटेशन। देन इसका हमने फॉर्मूला क्या देखा था? समिशन के इज इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट। ये थोड़ा बेसिक रिवाइज कर रहे हैं, यानी जो लेक्चर नंबर 1 में कवर किया था उसका रिवीजन कर रहे हैं। देन उसके बाद हमारा जो मेन टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म वो देखेंगे। ठीक है, क्या था अपना? एफ ऑफ के इंटू जेड रेस्ट पावर माइनस के। क्या था? जेड रेस्ट पावर माइनस के। ये क्या होता है? फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला होता है, इसी फॉर्मूले की हेल्प से सभी सॉल्विंग होती है, सभी क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ये मेन फॉर्मूला होता है जेड ट्रांसफॉर्म का। राइट, देन और हमने एक पॉइंट देखा था जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो यहाँ पे एक बार डिस्कस करना जरूरी है। क्या? अपना नंबर सिस्टम क्या होता है? माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, बीच में 0 एंड 1, -1। जीरो के लेफ्ट साइड में क्या होंगे? यहाँ पे सभी टर्म माइनस के होंगे, नेगेटिव के होंगे। एंड जीरो के राइट साइड में क्या हो जाएंगे? अपने सभी टर्म्स पॉजिटिव हो जाएंगे। राइट, तो यहाँ पे क्या जाएगा? अपने यहाँ पे लिमिट कैसे कंसिडर करते हैं? अगर अपने यहाँ पे के लेस देन जीरो दे रखा है, के लेस देन जीरो दे रखा है, तो उसके लिए हमने रेंज क्या बताया था मैंने आपको? तो रेंज बताया था मैंने आपको, एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए, माइनस इनफाइनाइट टू -1 तक। कहाँ तक? -1 तक। जीरो से लेस बोल रहा है, यानी जीरो से कम है। कम मतलब क्या देगा? नेगेटिव साइड में। एंड अगर आपको लिमिट ऐसा गिवन है, यानी क्वेश्चन में अगर लिमिट मेंशन है के ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू जीरो, तो उस कंडीशन में अपन के का लिमिट क्या लेते हैं? जीरो टू इनफाइनाइट। क्या लेते हैं? जीरो टू पॉजिटिव इनफाइनाइट। क्या लेते हैं? जीरो टू इनफाइनाइट। राइट, नेगेटिव वाले में क्या जाएगा? -1 तक आएगा, यानी लेस देन जीरो हुआ, क्या जाएगा अपने यहाँ पे? माइनस। राइट, ये इंपॉर्टेंट पार्ट था जो लेक्चर नंबर 1 का था, इंपॉर्टेंट चीज। अब अपने यहाँ पे डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है अपना लीनियरिटी प्रॉपर्टी। तो लीनियरिटी प्रॉपर्टी क्या बोलती है? लेट कंसिडर करते हैं एफ ऑफ के का हमने जेड ट्रांसफॉर्म क्या लिखा? जेड ऑफ, या इसको ऐसे लिख सकते हैं एफ ऑफ जेड। ये भी क्या होता है? नोटेशन होता है जेड ट्रांसफॉर्म का। एंड एक दूसरा फंक्शन लिया हमने जी ऑफ के, इसका भी हमने जेड ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा? जी ऑफ जेड। ये हमने दो फंक्शन लिए, दोनों का हमने अपने को पता है कि जेड ट्रांसफॉर्म क्या होता है। देन अगर हम इनको किसी मल्टीप्लाई, यानी अपने को वेरिएबल 1 2 3 4 इन नंबर से किसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो ए एंड बी क्या है? यहाँ पे कॉन्स्टेंट है। ए एंड बी क्या है यहाँ पे? कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट मतलब क्या हो गया? कॉन्स्टेंट मतलब लाइक 1 2 3 ऐसा कुछ भी अपना नंबर हो सकता है। राइट, तो वो क्या हो गया? कॉन्स्टेंट हो गए। देन अगर अपने को इनका कॉम्बिनेशन, यानी दोनों का एडिशन का अपने को जेड ट्रांसफॉर्म निकालना है, तो अपन क्या कर सकते हैं? लीनियरिटी प्रॉपर्टी क्या बताता है? दोनों का इंडिविजुअल जेड ट्रांसफॉर्म निकाल सकते हैं। ए को बाहर रखा एंड जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ के एंड प्लस
बी ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ जी ऑफ के। मतलब क्या कर सकते हैं, लीनियरिटी प्रॉपर्टी क्या बताता है, दोनों को इंडिविजुअल जेड ट्रांसफॉर्म फाइंड करके देन उनको ऐड करके रख सकते हैं, तो ये क्या होती है लीनियरिटी प्रॉपर्टी। इनवर्स में भी सेम फॉर्मेट रहता है। अगर अपन जेड इनवर्स की बात करें तो सेम फॉर्मेट रहेगा, ए इंटू पहले जेड इनवर्स फाइंड कर लेते हैं ऑफ एफ ऑफ के, या एफ ऑफ जेड आ जाएगा, एफ ऑफ जेड की कंडीशन आ जाएगी, क्योंकि इनवर्स मतलब क्या होता है जेड से के फॉर्म में कन्वर्ट करना, एंड जेड ट्रांसफॉर्म क्या होता है जो के में या के वेरिएबल में है तो उसको किसी के फॉर्म में कन्वर्ट करना, जेड के फॉर्म में कन्वर्ट करना। जेड मतलब क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट, प्लस बी इंटू जेड इनवर्स ऑफ जी ऑफ जेड, राइट। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। ये मैंने लीनियरिटी प्रॉपर्टी आपको बता दी कि दोनों को इंडिविजुअली हम सोल्व कर सकते हैं। लीनियरिटी प्रॉपर्टी यही बताती है अगर अपने पास दो अलग अलग फंक्शन गिवन है तो दोनों अलग अलग फंक्शन को हम इंडिविजुअली सोल्व करके देन उनको एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, राइट। यस, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है चेंज इन स्केल। स्केल मतलब किसी के साथ में अगर फंक्शन है, फंक्शन के साथ में कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कैसे, ए की पावर के, यानी लाइक कैसे कंसिडर कर सकते हैं, फोर की पावर के, फोर की पावर के मल्टीप्लाई कर दिया किसी फंक्शन के साथ, राइट। तो क्या आ जाएगा अपने यहाँ पे इस कंडीशन में फॉर्मूला क्या बनेगा, जेड ट्रांसफॉर्म क्या बनेगा, एफ ऑफ के। एफ ऑफ के का ट्रांसफॉर्म क्या होता है एफ ऑफ जेड, एंड रिप्लेस क्या करना है, जेड की जगह अपने को रिप्लेस कर देना है जेड अपॉन ए। जेड ट्रांसफॉर्म क्या बन जाएगा, ए क्या आ जाएगा, ए जो भी जिस पावर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी अगर फोर की पावर के है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एफ इज इक्वल टू जेड अपॉन फोर, यानी जितने भी आपको फंक्शन में जेड मिल रहा है उनकी जगह क्या रिप्लेस करना है, जेड बाई फोर। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। चेंज इन स्केल, स्केल मतलब किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा अपने यहाँ पे उसको डिवाइड भी कर देंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा डिवाइड में चला जाएगा। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ये अपन जब फॉर्मूला यूज करेंगे, ये जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी अपन न्यूमेरिकल में यूज करेंगे, प्रॉब्लम में यूज करेंगे, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी वहाँ पे, राइट। यस, तो अपना नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी अपना यस मल्टीप्लाई विथ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, यानी अगर एक्सपोनेंशियल आपको फंक्शन में मल्टीप्लाई हो जाए, एफ ऑफ के क्या है, लेट कंसीडर करते हैं एफ ऑफ के का जेड ट्रांसफॉर्म हमारा एफ जेड है, तो इसका अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन से मल्टीप्लाई कर दिया है, या ई रेस पर माइनस फोर के ऐसा अपने को मल्टीप्लाई कर दिया है, तो अपने क्या चेंजेस होगा, जो फंक्शन है जहाँ पे भी आपको जेड मिलता है, जहाँ पे भी जेड है, जेड को किससे रिप्लेस करना होगा, ई रेस्ट पावर ए इंटू जेड, ई रेस्ट पावर ए इंटू जेड, ये क्या करना है रिप्लेस करना है जस्ट, राइट। वहाँ पे हमने लास्ट जो प्रॉपर्टी था उसमें क्या किया था कि जब भी आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो क्या जाएगा डिवाइड में कर देते हैं, एंड यहाँ पे क्या जाएगा ई की पावर, यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या जाएगा अपने यहाँ पे एक्सपोनेंशियल ई रेस्ट पावर ए, क्या जाएगा यहाँ पे जेड रिप्लेस कर देंगे, जहाँ पे भी जेड होगा वहाँ पे ये रिप्लेस कर देंगे। ये प्रॉपर्टी जब हम यूज करेंगे तब आपको अच्छे से और समझ में आ जाएगा, राइट। यस, नेक्स्ट प्रॉपर्टी अपना शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, यानी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या बताता है, शिफ्टिंग मतलब जो पॉइंट है अपना डिस्क्रीट पॉइंट है, यानी जेड ट्रांसफॉर्म किसका निकलता है डिस्क्रीट पॉइंट का, तो डिस्क्रीट पॉइंट को क्या कर रहे हैं हम शिफ्ट कर रहे हैं, यानी एक पॉइंट से शिफ्ट करेंगे, दो पॉइंट से शिफ्ट करेंगे, वो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी होती है। तो अगर आपने यहाँ पे लाइक कंसिडर किया हमने जेड ऑफ एनी फंक्शन को हम शिफ्ट कर दिया के प्लस टू से, यहाँ पे क्या कर रहे हैं प्लस से शिफ्ट कर रहे हैं, प्लस शिफ्ट मतलब लेफ्ट शिफ्टिंग, लेफ्ट शिफ्टिंग के लिए क्या देगा जेड रेस्ट पावर यहाँ पे टू है तो क्या देगा यहाँ पे स्क्वायर इंटू एफ ऑफ जेड, ये क्या कर दिया हमने शिफ्टिंग, ये हो गया शिफ्टिंग का फंडा। अगर एन है प्लस कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या देगा जेड की पावर एन, एंड यही अगर नेगेटिव में लेके, नेगेटिव मतलब राइट शिफ्टिंग कर रहे हैं, राइट शिफ्टिंग का याद क्या देगा अपने यहाँ पे जेड की पावर माइनस एन कर देंगे, राइट। तो अपना शिफ्टिंग प्रॉपर्टी हो गया, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखेंगे। देन मल्टीप्लीकेशन विथ के, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ये और इसके आगे जस्ट जो प्रॉपर्टी है वो इंपॉर्टेंट होने वाली है, यानी इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, राइट। क्या होता है प्रॉपर्टी, क्या होती है पहले प्रॉपर्टी देखते हैं। अगर अपने यहाँ पे जो फंक्शन है फंक्शन के साथ के मल्टीप्लाई कर दें, के को मल्टीप्लाई कर दे तो वो क्या आ जाएगा, चेंजेस कहाँ करेंगे, पहले डेरिवेटिव लिखना है, जो भी फंक्शन होता है फंक्शन ऑफ जेड, यानी उसका जेड ट्रांसफॉर्म का डेरिवेटिव लेंगे डी अपॉन डी जेड माइनस जेड मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ये अगर के की पावर एन, यानी के की पावर एन यानी के स्क्वायर के क्यूब ऐसा मल्टीप्लाई कर रहा है तो उसकी कंडीशन में क्या आ जाएगा यहाँ पे माइनस जेड इंटू डी अपॉन डी जेड की पावर एन इंटू एफ ऑफ जेड, यानी उतने टाइम्स क्या करेंगे यहाँ पे डेरिवेटिव लेंगे। आप इसको ऐसा मत समझ लीजिएगा डी, अगर अपने यहाँ पे एन इज इक्वल टू टू गिवन है, अगर आप गलती से ऐसे समझ लें कि जेड स्क्वायर एंड डबल डेरिवेटिव, ये गलत हो जाएगा, ये नॉट इक्वल टू किसके इक्वल नहीं है, जेड स्क्वायर
इंटू डी अपॉन डी जेड के, इसके स्क्वायर के इक्वल नहीं है। यानी ये जो वैल्यू है, ये जो प्रॉपर्टी है, इन दोनों को इक्वल नहीं होती, यानी डबल डेरिवेटिव नहीं होता, ये सिंगल टाइम ही डेरिवेटिव होते हैं। पहले एक बार डेरिवेटिव लेंगे, देन अगेन क्या लेंगे, एक बार फिर से डेरिवेटिव लेंगे, वो फंक्शन बन जाएगा अगेन, राइट। तो ये क्या होती है, इसका यूज करके देखेंगे तब हम यहाँ पे अच्छे से समझ में आ जाएगा। आपको इतना ध्यान रखना है, अगर के से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो अपने क्या करते हैं, यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करते हैं, राइट। सिमिलरली के से हम डिवाइड करते हैं, वहां पे क्या कर रहे थे, मल्टीप्लाई कर रहे थे, मल्टीप्लाई कर रहे थे, क्या करते हैं हम डेरिवेटिव लेते हैं, एंड डिवाइड किया क्या जगह पे, इंटीग्रेशन ले लेते हैं, क्या जगह यहाँ पे इंटीग्रेशन ले लेते हैं। एंड वहां पे क्या मल्टीप्लाई किया था, जेड से मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पे क्या जगह जेड से डिवाइड, जेड से डिवाइड मतलब 1/z को ही जेड इनवर्स बोलते हैं ना। तो आप याद रखने के लिए ऐसा याद रख सकते हैं कि जब डिवाइड कर रहे हैं तब क्या करते हैं, यहाँ पे जेड को भी डिवाइड करते हैं, एंड यहाँ पे क्या करते हैं, जेड को मल्टीप्लाई करते हैं जब मल्टीप्लाई करते हैं के को, एंड जब मल्टीप्लीकेशन होता है तब यहाँ क्या करते हैं, डेरिवेटिव लेते हैं, एंड डिवीजन करते हैं क्या जाएगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन लेंगे, राइट। ये हो गया अपना डिवीजन बाय के, ये प्रॉपर्टी हो गई। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट बात करते हैं इनिशियल वैल्यू थ्योरम एंड फाइनल वैल्यू थ्योरम। इनिशियल वैल्यू मतलब जो मेन पॉइंट है, यानी फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट है, f0 पे जो पॉइंट रहेगा वो अपने फाइंड करेंगे। उस कंडीशन में z का वैल्यू क्या पुटअप करेंगे, लिमिट पुटअप करेंगे, z इज इक्वल टू इनफाइनाइट एंड z टेंड्स टू इनफाइनाइट। उस कंडीशन में क्या आएगा, अपना इनिशियल वैल्यू का वैल्यू मिलेगा, इनिशियल वैल्यू फाइंड होगा। एंड अगर अपने को फाइनल वैल्यू फाइंड करना, फाइनल मतलब इनफाइनाइट पे वैल्यू फाइंड करना है, तो फंक्शन का इनफाइनाइट पे वैल्यू क्या बनेगा, z-1, यानी किसी एक लिमिट पे, जिस लिमिट पे एग्जिस्ट हो रहा है फंक्शन, उस लिमिट के अकॉर्डिंग यहाँ पे लिमिट यूज करेंगे, z-1 इंटू एफ ऑफ जेड। एफ ऑफ जेड क्या होता है, जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ के, राइट। सभी कंडीशन में आपने जो भी प्रॉपर्टी देखी हमने, उसमें एफ ऑफ के का जेड ट्रांसफॉर्म क्या होता है, किसको डिनोट करते हैं, एफ ऑफ जेड से, राइट। ये हो गया नोटेशन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है पार्शियल सम। ये आपको प्रॉपर्टी ज़्यादा यूज नहीं होती एग्जाम में, लेकिन इससे, इस प्रॉपर्टी को यूज करने से अच्छा अपन जो मेन फॉर्मूला होता है वो यूज करके अपन सॉल्विंग करते हैं, राइट। तो क्या होती है प्रॉपर्टी, जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ समीशन, समीशन मतलब इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट टू प्लस के तक लेते हैं। इस कंडीशन में जब माइनस की लिमिट होती है तो उस कंडीशन में क्या करते हैं अपने यहाँ पे, जेड को जो भी के है, के को रिप्लेस कर देते हैं माइनस के से, जो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था आपको, राइट। तो ये आंसर क्या आता है, एफ ऑफ जेड डिवाइड बाई 1 माइनस जेड इनवर्स, 1 माइनस जेड इनवर्स ऐसा बोल सकते हैं। या इसका अल्टरनेट सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, जेड इंटू एफ ऑफ जेड डिवाइड बाई z-1। ये भी क्या है, दोनों इक्वली है, राइट। ये हमने क्या किया, जेड इनवर्स मतलब 1/z को क्या कर दिया, यहाँ पे इनवर्स कर दिया। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा ये कैसे लिखा हमने, राइट। ये समझ में आ गया तो अपन नेक्स्ट बात करते हैं कॉन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। कॉन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी क्या बताता है, जब भी अपन किसी दो फंक्शन का प्रोडक्ट कर रहे हैं, लाइक हमने एक कंसिडर कर लिया है, लेट कंसिडर एफ ऑफ के का जेड ट्रांसफॉर्म हमने कंसिडर कर लिया, जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ के इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड। सिमिलरली जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ जी ऑफ के, जी ऑफ के इज इक्वल टू हमने कंसिडर कर लिया यहाँ पे न्यू टॉप क्या है, जी ऑफ जेड, एंड जेड ट्रांसफॉर्म हमने कंसिडर लिया, एफ ऑफ के का जेड ट्रांसफॉर्म हमारा एफ ऑफ जेड है, एंड जी ऑफ के का जेड ट्रांसफॉर्म क्या है अपने यहाँ पे, जी ऑफ जेड है। ये समझ में आ गया। ये समझ में आने के क्या, जब अपन प्रॉपर्टी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी दो फंक्शन का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में अपन कैसे जेड ट्रांसफॉर्म फाइंड करेंगे, तो कॉन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी यही बताता है, दोनों का इंडिविजुअल सॉल्यूशन करो, एंड दोनों का इंडिविजुअल अपना फाइंड करेंगे, एंड देन मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसको आप लगभग ऐसे समझ सकते हैं जैसे लीनियरिटी प्रॉपर्टी में क्या था, एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते थे, एडिशन सब्ट्रैक्शन हो सकता था। यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी क्या बताता है, दोनों का इंडिविजुअल फाइंड करके देन उनको मल्टीप्लाई कर देना है, दोनों का इंडिविजुअल जेड ट्रांसफॉर्म फाइंड करेंगे देन उनको मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। यू गेट फाइनल जेड ट्रांसफॉर्म, क्योंकि कॉन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी। तो ये थे अपने प्रॉपर्टीज, जितने भी आपको समझे, आई होप आपको जो मैंने इंपॉर्टेंट बताए हैं वो प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए, उनको मैं एक बार फिर से बताता हूँ। कॉन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, देन डिवीजन प्रॉपर्टी एंड मल्टीप्लिकेशन विद के ये इंपॉर्टेंट है, देन शिफ्टिंग प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, मल्टीप्लिकेशन विद ई की पावर एक्स यानी एक्सपोनेंशियल, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है चेंज इन स्केल। लीनियरिटी प्रॉपर्टी इजी होता है तो आप सभी को पता ही होगा, राइट। देन अब ये हमने प्रॉपर्टीज देख ली, आपको जितने भी समझ में आए कोई बात नहीं, अगर आप एक बार फिर से रिवाइज करेंगे तो आप लिख के रिवाइज करेंगे तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब अपन बात करते हैं न्यूमेरिकल सोल्व करके, यानी प्रॉपर्टीज का यूज करके। तो उससे पहले जो लास्ट लेक्चर था उसमें जो टॉपिक हमने कवर किया यानी बेसिक से, एक बार एक न्यूमेरिकल सोल्व करके देखते हैं। क्वेश्चन क्या गिवन है हमें यहाँ पे, एक फंक्शन गिवन है एफ ऑफ के, एंड लिमिट क्या गिवन, के लेस देन 0 पे क्या वैल्यू गिवन है 2 रेस्ट पावर के, एंड 1/3 पावर के कब गिवन है,
के ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो मैंने आपको जैसे बताया, अपना मेन फॉर्मूला लिखते हैं, एफ ऑफ के इज इक्वल टू क्या गिवन है फंक्शन, 2 के गिवन है अपने पास वैल्यू के लेस देन 0 के लिए, के का वैल्यू लेस देन 0 मतलब नेगेटिव के लिए, तो क्या आ जाएगा अपना 2 एंड 1/3 के कब गिवन है, के ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, के का वैल्यू पॉजिटिव के लिए क्या आ जाएगा यहाँ पे 1/3। ठीक है, तो उस कंडीशन में अपना जेड ट्रांसफॉर्म क्या आ जाएगा, जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एनी फंक्शन ऑफ के इज इक्वल टू क्या होता है अपने पास, समीशन के इज इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, क्या होता है के माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट एंड एफ ऑफ के यानी फंक्शन इनटू जेड रेस्ट पावर माइनस के। ये क्या होता है, फॉर्मूला होता है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है अपना, कंप्लीट मेन जनरल फॉर्मूला होता है जेड ट्रांसफॉर्म का। ठीक है, अब अपने पास फंक्शन गिवन है, फंक्शन का दो लिमिट गिवन है, के लेस देन 0, के लेस देन 0 के लिए मैंने आपको लिमिट बताया था, क्या बताया था यहाँ पे, के माइनस इनफाइनाइट टू -1 तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा, तो यहाँ पे एफ ऑफ जेड लिख सकते हैं इसको, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू लिमिट क्या आ जाएगा यहाँ पे, के इज इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट टू -1 एंड एफ ऑफ के यानी लेस देन के लिए क्या आ जाएगा आपने 2 था, तो 2 वैल्यू पुटअप कर दिया इंटू जेड रेस्ट पर माइनस के, जेड रेस्ट पर माइनस के प्लस सेकंड क्या मिलेगा यहाँ पे 1/3, 1/3 कब मिल रहा है, जब पॉजिटिव मिल रहा है, तो पॉजिटिव के लिए अपना लिमिट क्या आ जाएगा, हमने यहाँ पे क्या कर दिया, लिमिट ब्रेक कर दिया, क्योंकि अपने पास दो अलग अलग लिमिट पे अपने पास अलग अलग वैल्यू गिवन था। ठीक है, के इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट में क्या वैल्यू बन रहा है 1/3 रेस्ट पावर के इंटू जेड रेस्ट पावर माइनस के, ये क्या वैल्यू मिल गया हमारा फाइनल, यानी हमने जो भी गिवन था उन्हें हमने लिमिट ब्रेक कर दिया। राइट, लिमिट ब्रेक करने के बाद मैंने आपको बताया था यहाँ पे जब भी माइनस की लिमिट्स हो, तो माइनस की लिमिट्स की जगह क्या करते हैं अपन, के को रिप्लेस कर देते हैं माइनस के साथ में, तो के को माइनस के से रिप्लेस किया तो क्या बनेगा यहाँ पे, के रिप्लेस बाई माइनस के, पुट के इज इक्वल टू माइनस के। ये फर्स्ट वाले पॉइंट में ही आपको पुटअप करना है, क्योंकि यहाँ पे लिमिट अपने क्या है माइनस का है। राइट, यहाँ पे क्या जाएगा, समीशन लिमिट क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, इंटरचेंज हो जाएगी एंड पॉजिटिव हो जाएगी, के इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट बन जाएगी, क्या बन जाएगा, के 1 टू इनफाइनाइट देन 2 रेस्ट पावर माइनस के इंटू जेड रेस्ट पावर प्लस के, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। राइट, देन प्लस नेक्स्ट यहाँ पे क्या जाएगा हमारे पास, यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे क्या बन रहा है अपना, के इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट, देन ये पावर क्या मिल रही है जेड रेस्ट पावर माइनस में, यानी पावर माइनस में क्या जाएगा अपॉन में जाएगी, क्या जाएगा पॉजिटिव हो जाएगी, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/3 की होल पावर के, दोनों की पावर क्या जाएगी के, क्योंकि जेड की पावर ऊपर क्या थी माइनस थी, अपॉन में क्या जाएगा जेड की पावर के पॉजिटिव होगा एंड दोनों का पावर सेम है, तो क्या जाएगा दोनों को एक साथ करके अपन लिख सकते हैं सेम पावर। राइट, इतना आपको समझ में आ गया, तो अब आगे आप खुद ही बताएंगे, क्या बताएंगे यहाँ पे, के इज इक्वल टू सिमिलर टाइप से यहाँ पे भी सॉल्विंग कर सकते हैं, के इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट, क्या जगह पे यहाँ पे जेड है, ये 2 है, जेड अपॉन 2, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ पावर के, जेड की पावर 2 की पावर माइनस के था, उसको अपॉन में किया तो क्या जाएगा 2 की पावर प्लस के एंड दोनों की पावर के है, तो क्या जाएगा अपने यहाँ पे मिला के लिख सकते हैं Z/2 के प्लस यहाँ पे क्या जाएगा के इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट एंड 1/3 जेड पावर के। राइट, अब अपन क्या करते हैं एक एक वैल्यू पुटअप करते हैं, यानी लिमिट पुटअप करके देखते हैं, यानी कैसे पुटअप किया, अगर के का वैल्यू 1 पुटअप किया तो क्या जाएगा अपने यहाँ पे Z/2 बन रहा है, प्लस के का वैल्यू 2 पुटअप किया तो क्या बनेगा Z/2 का स्क्वायर बन रहा है, Z/2 का स्क्वायर बन रहा है, प्लस 3 पुटअप किया तो क्या बन रहा है Z/2 का होल क्यूब बन रहा है। देखिए आपने यहाँ पे सॉल्विंग करने पे ये वैल्यूज बन रहे हैं अपना, यानी जेड का जैसे के का जैसे जैसे वैल्यू पुटअप कर रहे हैं वैसे अपना एक सीरीज बन रही है। तो जिन्होंने लास्ट लेक्चर देखा होगा उनको समझ में आ गया होगा ये कौन सी सीरीज होती है, तो आपको एक बार कमेंट करके बताना है कि ये कौन सी सीरीज है। राइट, यस, नेक्स्ट यहाँ पे कौन सी सीरीज बन रही है, एक बार के का वैल्यू 0 पुटअप करते हैं तो 1/3 जेड की पावर 0 प्लस 1/3 जेड की पावर 1 देन 1/3 जेड की पावर 2 देन सिमिलर टाइप से यहाँ पे इनफाइनाइट तक चलेगा, यानी इनफाइनाइट तक अपने वैल्यू पुटअप करते रहेंगे। तो जिन्होंने लास्ट लेक्चर देखा उन्होंने कमेंट कर भी दिया होगा। तो अब बात करते हैं ये कौन सा सीरीज बन रहा है, जीपी यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, कौन सी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, यानी इनफाइनाइट सीरीज बन रही है अपना ज्योमेट्रिक, यानी एक जो रेशियो है, रेशियो अगर Z/2 को सभी टर्म्स में मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा अपने यहाँ पे नेक्स्ट नेक्स्ट टर्म आता रहेगा।
तो उसको क्या बोलते हैं, कॉमन रेशियो। तो कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या जाएगा, नेक्स्ट टर्म आता रहेगा। तो इसका मैंने सॉल्यूशन आपको बताया था, क्या बताया था, फर्स्ट टर्म क्या है अपना, z/2 डिवाइड बाई 1 माइनस कॉमन रेशियो क्या है, z/2 ही रिपीट कर रहे हैं, एंड z/2 ही रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे z/2 लिख दिया, प्लस अब इस सीरीज का क्या जाएगा, यहाँ पे z की पावर 1 है, z की या कंप्लीट पावर z 1 है तो क्या जाएगा, सॉरी 0 है तो क्या जाएगा, किसी की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। तो फर्स्ट वाला पोजीशन क्या जाएगा, 1 डिवाइड बाई 1 माइनस कौन सा पार्ट रिपीट हो रहा है, 1/3z रिपीट हो रहा है, 1/3z रिपीट हो रहा है। यहाँ पे 1/3z हमने यहाँ पे लिख दिया। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा कि हमने कैसे लिखा। तो मैंने आपको ये लास्ट लेक्चर में बताया था कि जीपी का सम क्या होता है, इनफाइनाइट सम क्या होता है, फर्स्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो मतलब जिस टर्म को मल्टीप्लाई करने पे नेक्स्ट टर्म बन रहा है, तो यहाँ पे z/2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो नेक्स्ट टर्म बन रहा है, राइट। नेक्स्ट अब इनको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। थोड़ा सिंप्लीफाई करने के बाद क्या बनेगा यहाँ पे, यस, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू क्या वैल्यू बना हमारा, z/2 डिवाइड बाई 1 माइनस जेड, तो यहाँ पे क्या देगा 2 माइनस जेड डिवाइड बाई 2। ये क्या करते हैं हमने एलसीएम लेके सोल्व कर दिया। देन सिमिलरली यहाँ पे भी सोल्व हो जाएगा, 1 डिवाइड बाई यहाँ पे क्या बन जाएगा 3z माइनस 1 डिवाइड बाई 3z। ये क्या करते हैं हमने एलसीएम लेके सोल्व कर दिया। अब वो 3z क्या जाएगा, ऊपर चला जाएगा, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू क्या मिल गया हमारे पास, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल आउट कर दिया हमने। यहाँ पे क्या बचा, z/2 माइनस जेड प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 3z डिवाइड बाई 3z-1। 3z क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, राइट। तो ये क्या आ गया हमारा फाइनल सॉल्यूशन आ गया, एफ ऑफ जेड आ गया, पूरे जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ जो अपना गिवन फंक्शन था उसका हमने जेड ट्रांसफॉर्म फाइंड कर लिया, राइट। ये आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया। ये मैंने बेसिक वापस रिवाइज करने के लिए ये क्वेश्चन लिया था, प्रॉपर्टीज का क्वेश्चन आगे लेंगे। ये जेड ट्रांसफॉर्म का जो मैंने लेक्चर नंबर 1 किया था उसका एक क्वेश्चन लिया था मैंने यहाँ पे। एंड ये क्वेश्चन आपको होमवर्क क्वेश्चन सोल्व करना है, सॉरी होमवर्क क्वेश्चन से पहले आपको ये क्वेश्चन मैं सोल्व करके बताता हूँ। इसमें आपका प्रॉपर्टी यूज होगा प्लस जो लास्ट लेक्चर था उसका पॉइंट भी यूज होगा। तो ये अच्छा क्वेश्चन रहेगा आपको सीखने के लिए, नई चीज अपने को सीखने के लिए, ठीक है। तो क्या जाएगा, अपने एक फंक्शन गिवन है, तो फंक्शन गिवन है, ठीक है भैया, एफ ऑफ के इज इक्वल टू 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू -1 की पावर के ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। एंड एक फॉर्मूला जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, क्या पढ़ा था, यानी स्टैंडर्ड फॉर्मूला था जिसको हमने सोल्व करके भी देखा था। क्या सोल्व करके देखा था, यस, क्या सॉल्यूशन किया था हमने। अगर अपने पास एफ ऑफ के इज इक्वल टू एक्स ऐसा गिवन है अपने पास यहाँ पे ए रेस्ट फॉर के एंड के ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मिल रहा है, तो उस कंडीशन में उसका एफ ऑफ जेड क्या बनेगा, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू होता है z/z-a। क्या होता है, z/z-a, इसका सॉल्यूशन बनता है। ये क्या था, स्टैंडर्ड चीज होती है, यानी ए की पावर के क्या है, स्टैंडर्ड टर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, जिसको हमने लास्ट लेक्चर में सोल्व भी करके दिखाया था, आपको ये फॉर्मूला डिराइव भी करके देखा था, ठीक है। तो आपको याद होना चाहिए एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू क्या जाएगा, इसका फंक्शन क्या जाएगा, z/z-a। अब ए का वैल्यू क्या है, आप यहाँ पे देख सकते हैं 2 की पावर के, यानी ये वाला फॉर्मेट भी बन रहा है, यहाँ पे -1 की पावर के, यानी यही फॉर्मेट बन रहा है। तो यहाँ पे सॉल्विंग करने का ट्राई करते हैं, क्या जाएगा अपने पास यहाँ पे जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ के। जेड ट्रांसफॉर्म को कैसे डिनोट करते हैं, जेड लिख देते हैं ब्रैकेट के बाद इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या जाएगा जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ कंप्लीट का 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू -1 की पावर के। ये क्या गया हमारे पास, जेड ट्रांसफॉर्म दे रहे हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देखेंगे, जो हमारा सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है लीनियरिटी प्रॉपर्टी। लीनियरिटी प्रॉपर्टी क्या बताता है, अगर अपने पास दो अलग अलग फंक्शन गिवन है, यानी यहाँ पे क्या है, एक फंक्शन ये है एंड एक फंक्शन ये है, एंड दोनों किस फॉर्मेट में, एडिशन में है, एंड साथ में आपने को ये 3 एंड 4 क्या मिल रहा है, 3 एंड 4 जो हमने लीनियरिटी प्रॉपर्टी में देखा था ए एंड बी, तो यहाँ पे ए एंड बी यानी जो सेपरेट रहता है उसका कोई यूज नहीं होता, ठीक है। 3 एंड 4 भी अपना यहाँ पे एंड दो अलग अलग फंक्शन है। लीनियरिटी प्रॉपर्टी क्या आती है, तो यहाँ पे लिख देते हैं पहले बाय लीनियरिटी प्रॉपर्टी। लीनियरिटी प्रॉपर्टी क्या बताती है अपने को, फंक्शन ऑफ या जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ जेड या एफ ऑफ के
प्लस जी ऑफ के, जिसके साथ ए एंड बी भी लिख देते हैं। क्या था आपने यहाँ पे, जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ के या एफ ऑफ जेड लिख सकते, एफ ऑफ के इंडिविजुअली प्लस बी इंटू जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ जी ऑफ के। यानी दोनों फंक्शन का क्या करेंगे हम, इंडिविजुअली सोल्व करेंगे। इंडिविजुअली सोल्व करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे एडिशन करके लिख देंगे। तो मैंने आपको इंडिविजुअली सोल्व करके बता देता हूँ पहले। क्या जाएगा अपने यहाँ पे, टू रेस्ट पावर, क्या जाएगा हमारे पास सॉल्यूशन एफ ऑफ जेड, यानी अपना एफ ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म क्या जाएगा एफ ऑफ जेड, देन 3 क्या है कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर लिखा, एंड 2 की पावर के। 2 की पावर के मतलब ए की जगह क्या है, ए की पावर के वाला फॉर्मेट बन रहा है, तो ए की पावर 4 क्या बन रहा है, सॉल्यूशन क्या बनता है, जेड अपॉन जेड माइनस ए। तो क्या जाएगा यहाँ पे, जेड अपॉन जेड माइनस ए, ए क्या है यहाँ पे 2 है, तो जेड माइनस 2। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा ये मैंने कैसे लिखा एंड कहाँ से अपना ये सॉल्यूशन आया, राइट। मैंने इसलिए आपको यहाँ पे फॉर्मूलाज भी बताया कि आपको कन्फ्यूजन भी नहीं हो कि कहाँ से लास्ट लेक्चर नहीं देखा होगा तो भी, ठीक है। एंड आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि ये लेक्चर कंप्लीट करने के बाद आप, अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो आप लास्ट लेक्चर पहले देख लीजिएगा, राइट। यस, जेड माइनस ए हो गया, देन प्लस 4 की जगह 4 लिखा हमने, देन यहाँ पे क्या जाएगा -1 की पावर के, यानी ए की जगह क्या है यहाँ पे -1 है, ए की जगह क्या है -1 है, तो -1 पुटअप कर देते हैं। तो जेड अपॉन क्या जाएगा हमारे पास, जेड माइनस -1, ए की जगह क्या पुटअप किया मैंने, -1 पुटअप कर दिया। इतना ही सॉल्यूशन था अपना, यही प्रॉपर्टी था अपना। तो यहाँ पे सॉल्यूशन करके देख देते हैं। फर्स्ट एफ ऑफ जेड इज इक्वल्स टू 3z अपॉन जेड -2 प्लस 4z डिवाइड बाई जेड -1 क्या जाएगा, प्लस जाएगा जेड प्लस 2, सॉरी जेड प्लस 1। ठीक है, हमारा सॉल्यूशन आ गया आगे। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। इतना आपको समझ में आ गया तो अपन थोड़ा सा आगे सोल्व करते हैं, फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। कैसे, एलसीएम लेके सोल्व कर सकते हैं। एफ ऑफ जेड इज इक्वल्स टू क्या जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, जेड -2 एंड जेड प्लस 2, जेड प्लस 1 सॉरी, राइट। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, जेड -3z मल्टीप्लाई बाय जेड प्लस 1। ये अपना बेसिक चीज़ रहती है, अपन 11th-12th क्लास में भी सीखते हैं एलसीएम, ये आपको आना ही चाहिए। 4z डिवाइड बाई, अगर नहीं आता है तो भी आपको बता देता हूँ, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई किया जस्ट, राइट, देन जेड -2, राइट। इतना अपने को समझ में आ गया कि हमने कैसे सोल्व किया। देन अब इनको 3z को भी अंदर मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं, सिंप्लीफाई करना है। तो 3z² आप इतना रखेंगे तो भी आंसर करेक्ट है, एंड फर्दर सिंप्लीफाई किया तो भी अच्छा है, समझ में अच्छा आएगा। 3z² प्लस 3z, देन यहाँ पे क्या जाएगा 4z² माइनस यहाँ पे क्या जाएगा, यहाँ पे 8z डिवाइड बाई क्या जाएगा हमारे पास, z -2 एंड z प्लस 1। ये हमने सिंप्लीफाई करके यहाँ पे लिख दिया। देन अगेन इसको और फर्दर सिंप्लीफाई हो सकता है, क्या है 4 एंड 3 क्या आ जाएगा 7। एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमारे पास, 7z², देन यहाँ पे क्या जाएगा -8 एंड +3 क्या होता है यहाँ पे -5z डिवाइड बाई क्या जाएगा हमारे पास, z -2 एंड z प्लस 1। ये क्या आ गया हमारे पास, फाइनल सॉल्यूशन आ गया। इसको अगर फर्दर सोल्व करना चाहें तो क्या जाएगा, z कॉमन आ रहा है, 7z -5 डिवाइड बाई z -2 एंड z प्लस 1। ये क्या गया हमारा फाइनल सॉल्यूशन आ गया, जेड ट्रांसफॉर्म फाइंड कर लिया हमने। एंड प्रॉपर्टी का यूज करके किया, कौन सी प्रॉपर्टी यूज की हमने यहाँ पे, लीनियरिटी प्रॉपर्टी यूज की। आई होप आपको ये लीनियरिटी प्रॉपर्टी का समझ में आ गया होगा अच्छे से। एंड अब आप थोड़ा से ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, जो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था आरओसी, यानी किस रीजन पे अपना ये जो एग्जिस्ट होगा। तो एग्जिस्टिंग के लिए क्या चेक करना होता है, जो भी नीचे जो भी डिवाइड में है उनको क्या करते हैं, 0 से ग्रेटर कर देते हैं, z-2 ग्रेटर देन 0 एंड z प्लस 1 ग्रेटर देन 0, राइट। अब यहाँ पे z का वैल्यू फाइंड कर लीजिए, z ग्रेटर देन माइनस उधर जाएगा तो क्या जाएगा प्लस का हो जाएगा, एंड यहाँ पे क्या जाएगा z ग्रेटर देन दूसरी साइड गया तो क्या जाएगा -1। अब इसको ये आपको जो एंटिटी मिल रही है, आपको इक्वेशंस मिल रहे हैं, z ग्रेटर देन 2 एंड z ग्रेटर देन -1। अब अगर आपको आगे कुछ नहीं समझ में आता है तो अब इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ इसको कैसे समझते हैं। तो अपने आपको एक बेसिक चीज़ बताता हूँ, सबसे बेसिक, ये अगर आपको समझ में आ गया तो आपको कोई अलग चीज़ नहीं याद रखने की जरूरत पड़ेगी, राइट। क्या जगह अपने यहाँ पे z इज इक्वल टू 2 है, तो हमने यहाँ पे 2 लिख दिया या 2 डिफाइन कर दिया,
एंड जेड इज इक्वल टू -1 है तो -1 हमने डिफाइन कर दिया, राइट। अब अपने पास इसको समझने का ट्राई करें, क्या है जेड का वैल्यू 2 से ग्रेटर है, एंड 2 से ग्रेटर मतलब ये वाला रीजन, कौन सा, ये वाला रीजन, राइट। एंड यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैं लाइन खींचूँ जेड इज इक्वल टू 2 पे, ये वाला रीजन क्या है अपना, ग्रेटर है, ग्रेटर को डिफाइन कर रहे हैं। एंड ये -1 है, -1 से भी क्या हो रहा है, ग्रेटर हो रहा है। मैं अलग कलर से दिखाना चाहता हूँ। ये क्या है अपना, इनफाइनाइट तो चलेगा क्योंकि अपने यहाँ पे कोई भी वैल्यू फिक्स नहीं है कि इतने वैल्यू तक ही है, -1 से ग्रेटर होना चाहिए, जस्ट इतना ही अपने पास इक्वेशन है। तो अब इन दोनों में कॉमन पार्ट क्या आ रहा है, तो आप ध्यान से देखेंगे ये वाला पार्ट -1 से 2 में क्या आ रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, यानी 1 आ रहा है ओनली, 2 नहीं आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए 2 से ग्रेटर में, 2 से ग्रेटर में अपना 1 वाला पार्ट भी आ रहा है एंड 2 वाला पार्ट भी आ रहा है। तो कंप्लीट कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, आरओसी रीजन ऑफ कन्वर्जन क्या आ जाएगा, यानी जहाँ पे एग्जिस्ट होगा वो क्या आ जाएगा अपना, वो पॉइंट अपना क्या मिल जाएगा, जेड ग्रेटर देन मोड जेड ग्रेटर देन 2, क्या होना चाहिए, मोड जेड ग्रेटर देन 2। इस कंडीशन में क्या होगा, आरओसी एग्जिस्ट होगा, या जो अपना जेड ट्रांसफॉर्म है वो एग्जिस्ट होगा। तो मैंने आपको बता दिया कैसे आपको समझ में आता है, कैसे आरओसी फाइंड करना होता है। ये आरओसी फाइंड करना भी आपको कभी क्वेश्चन में बोलता है कि 1 मार्क्स का, कि आरओसी फाइंड करके, आरओसी भी लिखो यहाँ पे फाइंड करके, तो वो भी आपको लिखना आना चाहिए। तो मैंने आपको बता दिया कैसे फाइंड करते हैं, एंड कैसे आपको समझने आना चाहिए कि कौन सा कॉमन पार्ट है, कॉमन पार्ट को क्या करना है, कॉमन पार्ट को क्या करना है, अपने को चूज करना है जहाँ पे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, राइट। ये हो गया अपना लीनियरिटी प्रॉपर्टी से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल सोल्व करके देख लिया, राइट, यस। अब ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, इसमें आपको लास्ट लेक्चर का 100% एक चीज यूज होगा, एक पॉइंट यूज होगा, वो पहले मैं आपको पॉइंट पहले बता देता हूँ, राइट। तो पहले बेसिक जो फॉर्मूला है वो बता देता हूँ, जिससे अपने को समझने में आसानी होगी, जो हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था। यानी अगर अपने पास एफ ऑफ के इज इक्वल टू कोस ऑफ अल्फा के, ऐसा कुछ टर्म मिल रहा है, ऐसा फंक्शन मिल रहा है, तो इसका जेड ट्रांसफॉर्म क्या होता है, जो हमने डिराइव करके भी देखा था, क्या होता है, जेड ट्रांसफॉर्म होता है जेड माइनस कोस अल्फा डिवाइड बाई, ये डिवाइड वाला सेम पार्ट होता है कोस के लिए भी साइन के लिए भी, जेड स्क्वायर माइनस 2z कोस अल्फा प्लस 1। ये क्या आता है, फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है, मैंने डिराइव करके बताया कि स्टेप बाय स्टेप कैसे सोल्व करना होता है, राइट। अगर आपको फॉर्मूला भी फाइंड करने के लिए बोलते हैं, सोल्विंग करने को बोलते हैं, तो भी आपको आना चाहिए, एंड आपको फॉर्मूला भी याद होना चाहिए, राइट। अब अपन यहाँ पे ध्यान देते हैं, सोल्विंग करने का ट्राई करते हैं। अपना जो क्वेश्चन है, एफ ऑफ के इज इक्वल टू 3 इंटू कोस ऑफ 4k प्लस 5, एंड के का वैल्यू क्या मिल रहा है, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, इतना अपने को गिवन है। के का वैल्यू मतलब पॉजिटिव ही होगा अपना साइन, यानी जो लिमिट होगा पॉजिटिव में होगा। देन अब यहाँ पे 3 की पावर के, अब उससे पहले अपने यहाँ पे साइन कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला आना चाहिए। कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या आता है, अगर आपने नहीं आता है तो भी आप देख लीजिए, यहाँ पे आराम से सीख सकते हैं। कोस ए प्लस बी कोई हार्ड नहीं होता है, जब भी कोस का टर्म होता है तो दोनों कोस एक साथ आते हैं। क्या करना है अपने यहाँ पे, कोस को एक के साथ में एंड कोस ऑफ बी, इन दोनों को एक साथ दिया, माइनस, जब यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा। साइन ए, दोनों साइन को एक साथ ले लेते हैं, साइन ए एंड साइन बी, ठीक है, होता है फॉर्मूला। अब ए क्या है, ए भैया यहाँ पे 4k है, बी क्या है यहाँ पे 5 है, इसको सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं। क्या सिंप्लीफाई किया यहाँ पे, एफ ऑफ के इज इक्वल टू 3 इसको मैं एक बार बाहर ही रख रहा हूँ, अलग ही रख रहा हूँ, तो 3 को मैं अलग ही रख रहा हूँ, राइट। देन क्या है, कोस ऑफ ए, कोस ऑफ 4k इंटू कोस ऑफ 5, क्या देगा, कोस ऑफ 5 क्या है, कांस्टेंट है, माइनस साइन ऑफ 4k इंटू साइन ऑफ 5, ये क्या होता है, फॉर्मूला होता है कोस ए एंड साइन बी का, हमने सॉरी कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला यूज किया, राइट। एंड वंस अगेन एक फॉर्मूला आपको और बता देता हूँ, ये साइन कोस के लिए हो गया, ये अगर साइन का याद करना है तो साइन का याद भी इस कंपैरिजन में याद कीजिएगा, जिससे आपको समझने में आसानी होगी, ठीक है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वैसे कीजिएगा, एफ ऑफ के अगर अपने यहाँ पे साइन ऑफ अल्फा के, ऐसा अपने गिवन है, साइन ऑफ अल्फा के, अल्फा का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, मतलब 1 2 3 4 ऐसा अपने कुछ भी हो सकता है, वैल्यू नंबर कुछ भी हो सकता है, राइट। देन उस कंडीशन में क्या था, एफ ऑफ के इज इक्वल टू, ये सब यहाँ पे क्या करना है, एफ ऑफ जेड निकाल रहे हैं, जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन का,
एफ ऑफ जेड क्या होता है यहाँ पे, डिवाइड वाला पार्ट सेम रहेगा, जेड स्क्वायर माइनस 2z कोस ऑफ जेड या कोस ऑफ एल्फा सॉरी प्लस 1। ये क्या क्या डिवाइड वाला पार्ट सेम लेना है। देन ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर चेंजेस का होगा जेड इंटू साइन ऑफ एल्फा, इतना ही अपने पास क्या आएगा ऊपर आएगा। यहाँ पे क्या आ रहा था जेड जेड माइनस कोस एल्फा, ये क्या आ रहा था यहाँ पे ओनली जेड इंटू कोस जेड इंटू साइन एल्फा, राइट। अब ये कहाँ यूज होगा, तो भैया यहाँ पे यूज होगा, अभी देखते हैं। अभी मैं आपको सोल्व करके बताता हूँ। एफ ऑफ जेड इज एफ ऑफ के इज इक्वल्स टू क्या हो रहा था 3/k 3 की पावर k इंटू, इसको मैं पूरा ब्रैकेट के बाहर ही ले रहा हूँ क्योंकि 3 की पावर यानी किसी से मल्टीप्लाई करने का पार्ट बाद में सोल्व करेंगे, राइट। ये 3 की पावर k मतलब a की पावर k मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो कौन सा प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, किसी की पावर a की पावर k मल्टीप्लाई कर क्या देगा, जो एफ ट्रांसफॉर्म होता है या जेड ट्रांसफॉर्म होता है उसको क्या करते हैं जेड अपॉन थ्री कर देंगे यहाँ पे डिवाइड, यानी जितने भी जेड है उनको क्या कर देंगे जेड अपॉन 3 से रिप्लेस कर देंगे, वो पार्ट आगे करेंगे, पहले अपने यहाँ पे वो सोल्व करते हैं। यहाँ पे क्या है cos 5, क्या बन रहा है cos ऑफ 5 को मैंने अलग लिख दिया एंड cos ऑफ 4 के अलग लिख दिया, देन माइनस साइन ऑफ 5 को अलग लिख दिया एंड क्या कर दिया यहाँ पे साइन ऑफ 4 के अलग लिख दिया। अब यहाँ पे दो प्रॉपर्टी यूज होगी, कौन कौन सी, एक तो 3 की पावर k यानी a की पावर k मल्टीप्लाई कर रहे हैं कंप्लीट टर्म के साथ, एंड सेकंड प्रॉपर्टी क्या है यहाँ पे लीनियरिटी प्रॉपर्टी भी यूज हो रही है। लीनियरिटी प्रॉपर्टी क्या बताता है कि दोनों को इंडिविजुअल सोल्व करो, यानी साइन का भी अपना इंडिविजुअली सोल्व कर सकते हैं एंड कोस का भी इंडिविजुअली सोल्व कर सकते हैं, अपने पास यहाँ पे फॉर्मूला है जेड ट्रांसफॉर्म, देन उनको ऐड करके लिख दो, तो यहाँ पे करते हैं एफ जेड यानी जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ के क्या आ जाएगा 3 ये मैं अलग लिख रहा हूँ अभी, देन यहाँ पे बाद में सोल्विंग करूंगा 3 राइट। यहाँ पे क्या देगा cos ऑफ 5 क्या देगा कांस्टेंट है एंड नेक्स्ट यहाँ पे क्या देगा sin 4k, तो 4k मतलब यहाँ पे क्या देगा साइन एल्फा का वैल्यू कितना है 4, एल्फा का वैल्यू क्या है यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे इसकी जगह क्या रिप्लेस कर सकते हैं जेड, यहाँ पे क्या देगा जेड जेड माइनस cos 4, एल्फा की जगह हमने 4 लिख दिया, देन जेड स्क्वायर मतलब जेड स्क्वायर माइनस 2 इंटू जेड cos 4 प्लस 1, ये क्या कर दिया हमने cos 4k की जगह हमने रिप्लेस कर दिया जेड ट्रांसफॉर्म लिख दिया, राइट। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया गया, तो अपन यहाँ पे आगे सोल्व करते हैं 3 की पावर k अलग लिखते हैं, यस। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे sin 5, ये sin 5 क्या है कांस्टेंट है, कांस्टेंट को मैंने अलग लिखा, देन अब यहाँ पे साइन के अंदर भी 4 क्या आ जाएगा एल्फा का वैल्यू क्या आ जाएगा, साइन के अंदर 4 आ जाएगा, एल्फा का वैल्यू क्या है 4 है, जहाँ पे साइन का वैल्यू पुटअप करते हैं जेड जेड इंटू साइन ऑफ 4 डिवाइड बाई क्या देगा हमारे पास जेड स्क्वायर, सेम फॉर्मूला रहेगा जेड स्क्वायर माइनस 2 इंटू जेड साइन ऑफ 4 सॉरी कोस ऑफ 4 प्लस 1, ये क्या आ गया हमारे पास सॉल्यूशन आ गया अगेन। ये हमने क्या कर दिया इंडिविजुअल सॉल्यूशन कर दिया, जो भी हमसे सॉल्व होता है साइन एंड कोस का जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला था, स्टैंडर्ड फॉर्मूला का यूज करके हमने सोल्व कर दिया। इतना सोल्व करने के बाद क्या करना है अपने को, अब अपन जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है 3 की पावर k यानी a की पावर k वाला सॉल्यूशन कर रहे थे, तो पहले मैं प्रॉपर्टी बताता हूँ उसके बाद अपन सॉल्विंग करेंगे, ठीक है। तो प्रॉपर्टी हमने क्या देखा था अपने, किसी की पावर अगर अपने फंक्शन के साथ a की पावर k मल्टीप्लाई कर रहे हैं विथ फंक्शन ऑफ k, इसका अगर अपन जेड ट्रांसफॉर्म फाइंड कर रहे हैं तो क्या हमने देखा था, जो जेड ट्रांसफॉर्म है जहाँ पे भी एफ ऑफ है वहाँ पे जेड की जगह क्या रिप्लेस कर देंगे जेड ऑफ ए, क्या रिप्लेस कर देंगे जेड ऑफ ए रिप्लेस कर देंगे, तो यहाँ पे इस कंडीशन में क्या देगा ए की वैल्यू क्या है 3 है, तो यहाँ पे जेड की जगह क्या रिप्लेस कर देंगे 3, जितने भी आपको जेड मिल रहे हैं वहाँ पे क्या कर देंगे जेड/3 रिप्लेस कर देंगे, तो जस्ट रिप्लेस कर देते हैं यहाँ पे एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू क्या बन गया हमारे पास 3 की पावर k, ये क्या जगह हट जाएगा बाद में एफ ऑफ जेड की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पे cos ऑफ 5 की जगह cos ऑफ 5 लिखा, देन यहाँ पे जेड है जेड की जगह क्या आ जाएगा जेड/3 इंटू जेड/3 माइनस cos ऑफ 4, देन यहाँ पे सॉल्विंग कर लेते हैं अगर क्या जाएगा हमारे पास सॉल्यूशन जेड स्क्वायर यानी जेड/3 का होल स्क्वायर प्लस ये माइनस जेड 2 इंटू जेड/3 इंटू कोस ऑफ 4 प्लस 1, क्या जाएगा +1, देन अगेन यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ पे भी क्या जाएगा जेड की जगह क्या रिप्लेस करना है, जेड की जगह में रिप्लेस करना है जेड/3 साइन ऑफ 5 इंटू सॉरी यहाँ पे साइन ऑफ 5 यस, देन
जेड की जगह क्या रिप्लेस करेंगे, जेड बाई 3 साइन ऑफ 4, देन यहाँ पे अपॉन में सेम वैल्यू आ जाएगा, सेम टर्म सोल्व करेंगे क्या आ जाएगा, डिवाइड बाई जेड बाई 3 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू जेड बाई 3 कोस ऑफ 4 प्लस 1। ठीक है, आ गया हमारे पास सॉल्यूशन आ गया। इतना आपको समझ में आ गया। आप इतना आंसर भी छोड़ सकते हैं, एंड अगर इसका आगे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्या सिंप्लीफाई करेंगे, तो भी आपने यहाँ पे सॉल्विंग करते हैं, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू, एफ ऑफ जेड क्या आ गया हमारे पास, कोस ऑफ 5, कोस ऑफ 5, देन यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिंप्लीफाई करते हैं, उसको अंदर मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा, जेड स्क्वायर बाई 9, जेड स्क्वायर बाई 9 माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा, जेड बाई 3, जेड बाई 3 कॉस ऑफ 4, राइट। हमने क्या कर दिया, सिंप्लीफाई करके लिख दिया। डिवाइड में क्या आ जाएगा हमारे पास, डिवाइड में भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ पे जेड स्क्वायर बाई 9, जेड स्क्वायर बाई 9 देन माइनस 2 जेड बाई 3, 2 जेड बाई 3 कॉस ऑफ 4 प्लस 1। अगर यहाँ पे भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ पे क्या था, माइनस था, माइनस लिखते हैं, माइनस साइन ऑफ 4, एंड यहाँ पे सिंप्लीफाई करने के बाद क्या वैल्यू बन रहा है, जेड बाई 9, जेड बाई 3 एंड साइन 4, साइन ऑफ 4 डिवाइड बाई सेम वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे, जेड स्क्वायर बाई 9 माइनस 2 जेड बाई 3 कॉस ऑफ 4 प्लस 1, कॉस ऑफ 4 प्लस 1। आप इतना आंसर ही छोड़ सकते हैं, एंड इतना आपको समझ में आ गया तो आप ध्यान से देखेंगे तो क्या देगा, इनको अब सॉल्विंग करने के बाद क्या मिल रहा है, ये आंसर मिल गया अपना फाइनल। यहाँ पे जस्ट हमने एलसीएम लेके सोल्व किया है दोनों टर्म्स को। आप इतना ऊपर वाला पार्ट लिखेंगे तब तक ही वो आपका आंसर करेक्ट होगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये पार्ट भी। ये हमने दो प्रॉपर्टी यूज किया, यहाँ पे दो से ज़्यादा भी क्वेश्चन में आपको प्रॉपर्टी यूज करने के लिए बता सकता है, एंड अलग अलग टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपको बेसिक चीज़ें आनी चाहिए, तो बेसिक चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर में भी कवर किया था। तो आपको स्टैंडर्ड फॉर्मूला आना चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्मूला का आंसर कैसा आता है, जिससे आपका क्या रहेगा, क्वेश्चन सोल्व करना आज ईजी हो जाएगा, राइट। देन सिमिलर टाइप से एक क्वेश्चन और लेते हैं, क्या है, ई की पावर माइनस ए ऑफ के। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ई की पावर माइनस ए के मल्टीप्लाई कर रहे हैं विथ कोस। अब कोस के लिए अपने को जब भी कोस का टर्म देखा तो कोस एल्फा के, कोस एल्फा के की जगह, एल्फा की जगह यहाँ पे बी है। तो इतना अपने को समझ में आ गया कि जो लास्ट में क्वेश्चन में हमने फॉर्मूला यूज किया था वो फॉर्मूला तो अपने को यूज करना होगा। ठीक है, तो अपने एक बार पहले फॉर्मूला रिपीट कर देते हैं। बार बार लिखने के लिए इसलिए बता रहा हूँ कि आपको जब फॉर्मूला रिपीट करेंगे तब क्या रहेगा अपना, यहाँ पे समझने में, याद रखने में ईजी जाएगा। एल्फा के, तो मैंने आपको क्या बताया था, एक बार फिर से आप मेरे साथ ही लिखिएगा, एफ ऑफ जेड इज इक्वल्स टू, हमने यहाँ पे लिखा था जेड, जेड माइनस कोस एल्फा डिवाइड बाई जेड स्क्वायर माइनस 2 इंटू जेड कोस ऑफ एल्फा प्लस 1। आई थिंक आपको 2 से 3 बार लिखने की वजह से समझ में आ गया होगा, याद हो गया होगा फॉर्मूला। ठीक है, ये फॉर्मूला समझ में आ गया तो अपने यहाँ पे सॉल्विंग करते हैं। यस, एफ ऑफ के इज इक्वल टू क्या गिवन है हमारे पास, ई रेस्ट पावर माइनस ए के इंटू कोस ऑफ बी ऑफ के, एंड के का वैल्यू क्या गिवन है, ग्रेटर देन 0, मतलब जो अपना कोस वाला फॉर्मूला है वो यूज होगा ही, राइट। अब यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एंड ई की पावर एक्स वाला प्रॉपर्टी कौन सा था हमारा, एक्सपोनेंशियल से मल्टीप्लाई वाला प्रॉपर्टी। तो पहले मल्टीप्लाई वाला प्रॉपर्टी लिख देता हूँ, इफ एफ ऑफ के इज इक्वल टू, एफ ऑफ के को मल्टीप्लाई कर रहा है किसके साथ, ई रेस्ट पावर माइनस ए के साथ में, ऑफ एफ ऑफ के, इसका जेड ट्रांसफॉर्म क्या बनेगा हमारे पास, जेड ट्रांसफॉर्म इज इक्वल टू, हमने यहाँ पे देखा था एफ ऑफ ई को क्या कर देते हैं, ए जेड से रिप्लेस कर देते हैं, जहाँ पे भी जेड था जेड को क्या रिप्लेस कर देते हैं, ई की पावर ए इंटू जेड, ई की पावर ए इंटू जेड से क्या कर देते हैं, कंप्लीट टर्म को रिप्लेस कर देते हैं। इतना समझ में आया सबको। तो अपने यहाँ पे सॉल्विंग करते हैं वन बाय वन। तो अपना क्वेश्चन गिवन है, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू क्या देगा, ई रेस्ट फॉर एल, ई रेस्ट फॉर माइनस ए के, इसको मैं अलग लिख रहा हूँ अभी। देन फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे आगे, पहले कोस 4 एल्फा या कोस एल्फा के वाला फॉर्मूला यूज करते हैं यहाँ पे। कोस एल्फा के की क्या आ जाएगा यहाँ पे, जेड, जेड माइनस कोस ऑफ एल्फा की जगह क्या है यहाँ पे, बी है, तो एल्फा की जगह हमने यहाँ पे बी लिख दिया, डिवाइड बाई जेड स्क्वायर माइनस
टू जेड कोस अल्फा, अल्फा की जगह क्या है बी प्लस वन। देन अब यहाँ पे क्या करना है, जेड को रिप्लेस करना है, जेड रिप्लेस बाई ई रेस्ट फॉर ए ऑफ जेड, ई रेस्ट फॉर ए जेड, राइट। ये रिप्लेस करना है अपने को, ये क्या करना है अपने को, रिप्लेस करना है। किसकी हेल्प से, तो हमने प्रॉपर्टी देखा है, जस्ट रिप्लेस करते हैं तो अपना क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन आ जाएगा। एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू क्या मिल गया हमारे पास, ये वाला पार्ट हट जाएगा क्योंकि अपने यहाँ पे रिप्लेस कर रहे हैं, तो क्या आ जाएगा ई रेस्ट फॉर ए, यहाँ पे माइनस ए की जगह ए ही आएगा, ए इंटू जेड, देन ई रेस्ट फॉर ए इंटू जेड माइनस कोस ऑफ एल, कोस ऑफ बी, देन डिवाइड बाई जेड स्क्वायर, जेड स्क्वायर आ जाएगा ई रेस्ट फॉर ए इंटू जेड स्क्वायर, देन जहाँ पे भी आपको जेड मिल रहा है जस्ट रिप्लेस करते जाना है, ई रेस्ट फॉर ए इंटू जेड देन कोस ऑफ बी प्लस वन। ये क्या आ गया, हमारा सॉल्यूशन आ गया। अब इसको आगे फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कैसे सिंप्लीफाई करना है, यहाँ पे जस्ट इनको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, राइट। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद क्या वैल्यू बना, नहीं तो आप ऐसे कर सकते हैं, क्या ई रेस्ट पावर ए को कॉमन ले सकते हैं बाहर। आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू, अगर मैं ई रेस्ट पावर ए ऑलरेडी बाहर था, इसको मैंने एक बार फिर से ए कॉमन ले लिया, ई रेस्ट पावर ए कॉमन ले लिया ऊपर से, एंड जेड ऑलरेडी बात चल रहा था, यस। तो यहाँ पे क्या देगा, ई रेस्ट पावर ए यहाँ से तो बाहर आ गया, तो यहाँ पे क्या बचा, जेड माइनस, यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे ई रेस्ट पावर ए वाला टर्म नहीं है, तो क्या करेंगे, डिवाइड में जाएगा, डिवाइड में जाएगा मतलब cos ऑफ बी अपॉन ई रेस्ट पावर ए डिवाइड बाई, इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ पे भी ई रेस्ट पावर ए इसको कॉमन ले लेते हैं, ई रेस्ट पावर ए की पावर टू, ये कॉमन ले लेंगे तो क्या देगा हमारे पास, फर्स्ट वाले टर्म में से तो कॉमन आ गया, जेड स्क्वायर बचा यहाँ पे, जेड स्क्वायर माइनस टू इंटू जेड, यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे ये वाला टर्म नहीं था, ई रेस्ट पावर ए था ओनली सिंगल टाइम, तो क्या जाएगा ई रेस्ट पावर ए कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या जाएगा cos ऑफ बी डिवाइड बाई ई रेस्ट पावर ए प्लस, यहाँ पे क्या जाएगा वन था, वन में कोई टर्म नहीं था, तो क्या जाएगा वन अपॉन ई रेस्ट पावर टू है, या ई रेस्ट पावर ए का होल स्क्वायर। ये क्या कर दिया हमने, सिंप्लीफाई करके लिख दिया, यानी ई रेस्ट पावर टू कॉमन ले लिया, या ई रेस्ट पावर ए का होल स्क्वायर कॉमन ले लिया डिवाइड से। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे क्या जाएगा, यहाँ पे ई रेस्ट पावर ए स्क्वायर यानी टू टाइम्स है, यहाँ पे भी टू टाइम्स है, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अपना फाइनल सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड इंटू जेड माइनस ई रेस्ट पावर ए है, तो ऊपर जाएगा तो क्या जाएगा, ई रेस्ट पावर माइनस ए इंटू कोस ऑफ बी डिवाइड बाई, यहाँ पे क्या जाएगा जेड स्क्वायर माइनस टू जेड इंटू ई रेस्ट पावर माइनस ए इंटू कोस ऑफ बी प्लस, यहाँ पे क्या जाएगा ई रेस्ट पावर टू है, यानी टू ए हो जाएगा, तो ऊपर जाएगा तो क्या जाएगा ई रेस्ट पावर माइनस टू है। ये हो गया अपना फाइनल सॉल्यूशन। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ये कैसे सॉल्यूशन करना है वो भी हमने देख लिया यहाँ पे, राइट। तो ऐसे सोल्व करना होता है प्रॉपर्टीज का यूज करके। नेक्स्ट आई थिंक इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। सिमिलर टाइप से एक क्वेश्चन और करते हैं, एक प्रॉपर्टी से रिलेटेड। क्या गिवन है क्वेश्चन, एफ ऑफ के इक्वल्स टू के इंटू फाइव रेस्टर के। तो मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताया था जिसमें के को मल्टीप्लाई करते हैं, तो पहले प्रॉपर्टी देखेंगे उसके बाद अपने यहाँ पे सॉल्विंग करेंगे। तो बार बार आपको प्रॉपर्टी का इसलिए मैं रिपीट करवा रहा हूँ, लिखवा रहा हूँ, जिससे अपना क्या रहेगा, जितना ज़्यादा रिवाइज करेंगे उतना ही अपने को क्या रहेगा, ये याद जल्दी रहेगा। तो लेट कंसीडर करते हैं एफ ऑफ के, अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्या प्रॉपर्टी देखा था हमने, जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ के इंटू एफ ऑफ के, तो क्या आता है आपके पास माइनस जेड इंटू डी अपॉन डी जेड ऑफ एफ ऑफ जेड। ये हमने क्या देखा था, प्रॉपर्टी देखा था एफ ऑफ जेड का, राइट। अब यहाँ पे दो प्रॉपर्टी, दो फॉर्मूले यूज हो रहे हैं, कौन से, एक कौन सा फॉर्मूला, ए रेस्ट पावर के, यानी ए रेस्ट पावर के का स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या होता है, जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ ए रेस्ट पावर के। जो भी अपन यहाँ पे यूज कर रहे हैं वो पहले मैं आपको लिख के बता रहा हूँ, जिससे क्या रहेगा कि आपको समझ में आएगा बार बार लिखने से, ठीक है। जेड अपॉन जेड माइनस ए, ये क्या था, स्टैंडर्ड फॉर्मूला था, हमने स्टैंडर्ड फॉर्मूले के हिसाब से लिख दिया, ए की जगह क्या है के, राइट। अब हम सिंप्लीफाई करने का ट्राई करते हैं, एफ ऑफ जेड, एफ ऑफ के इज इक्वल टू क्या गिवन है हमारा, के इंटू फाइव रेस्ट पावर के। तो पहले फाइव रेस्ट पावर के का लिख देते हैं जेड ट्रांसफॉर्म,
एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास के इंटू 5 की पावर के क्या आ जाएगा हमारे पास जेड अपॉन जेड माइनस 5 क्या आ जाएगा जेड अपॉन जेड माइनस 5। देन अब इसके बाद क्या करते हैं, अब अपना एक फंक्शन आ गया एंड मल्टीप्लाई में क्या आ गया हमारे पास के, कौन सा प्रॉपर्टी आ गया ये वाला प्रॉपर्टी। यहाँ पे क्या आ जाएगा जेड माइनस का जेड आ जाएगा, एफ ऑफ जेड क्या बन गया हमारे पास माइनस ऑफ जेड इंटू डेरिवेटिव डी अपॉन डी जेड ऑफ किसका डेरिवेटिव आ जाएगा, कि पूरा फंक्शन पूरा यानी जितना भी होगा जेड अपॉन जेड माइनस 5 है तो जेड अपॉन जेड माइनस 5। अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि डेरिवेटिव का पार्ट है, डेरिवेटिव का पार्ट मतलब क्या आ जाएगा u अपॉन v वाला डेरिवेटिव आपने देखा होगा क्या होता है, पहले एक बार फिर से देख लेते हैं। यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ लाइक हमने u अपॉन v का डेरिवेटिव लेना है, क्या आ जाएगा हमारे पास v का स्क्वायर यानी जो भी डिवाइड में वो क्या आ जाएगा स्क्वायर इंटू v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u देन माइनस u को ऐसे रखना है डेरिवेटिव ऑफ v, क्या आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ v। उस कंडीशन में v क्या है अपना z माइनस 5 है एंड u क्या है अपना z है, तो इसको सिंप्लाई करने का ट्राई करेंगे। एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू आएगा माइनस जेड इंटू डेरिवेटिव, डेरिवेटिव कैसे आएगा सॉल्व करना वी स्क्वायर मतलब जेड माइनस 5 का होल स्क्वायर देन जेड माइनस 5 ऐसे रखेंगे एंड डेरिवेटिव ऑफ यू, यू क्या है अपने पास यहाँ पे जेड है, जेड के रेस्पेक्ट में सॉल्व कर रहे हैं तो जेड का जेड के रेस्पेक्ट में क्या आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस जेड को ऐसे रखा देन जेड माइनस 5 का क्या आ जाएगा 1 माइनस 5 का क्या आ जाएगा 0 माइनस 0। ये हो गया हमने डेरिवेटिव ले लिया u अपॉन v का, डेरिवेटिव का फॉर्मूला यूज किया। अब इसके बाद भैया क्या सोल्व करेंगे, अब जस्ट सोल्व कुछ नहीं करना, अपने को सिंप्लीफाई करके लिखना है जस्ट एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू माइनस जेड इनटू क्या जाएगा जेड माइनस 5 माइनस जेड, ये क्या जाएगा हमारा माइनस जेड हो जाएगा डिवाइड बाय जेड माइनस 5 का होल स्क्वायर, जेड माइनस 5 का होल स्क्वायर। अब जो कैंसिल आउट हो रहा है कैंसिल आउट कर देते हैं, यहाँ पे अपना जेड से जेड कैंसिल आउट हो रहा है, एक प्लस का एक माइनस का हो गया, तो एफ ऑफ जेड क्या है हमारे पास एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू माइनस 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 क्या देगा माइनस माइनस क्या देगा प्लस हो जाएगा, तो प्लस 5z 5 ऑफ जेड डिवाइड बाय 5 माइनस जेड होल स्क्वायर, ये क्या गया हमारा सॉरी जेड माइनस 5 का होल स्क्वायर, क्या जेड माइनस 5 का होल स्क्वायर 5 का होल स्क्वायर, ये क्या गया हमारे पास जेड ट्रांसफॉर्म फाइंड के लिए हमने जो फंक्शन गिवन था मल्टीप्लाई विद के वाले प्रॉपर्टी यूज करके। आई होप ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, इसलिए मैं आपको प्रॉपर्टीज पहले बता रहा हूँ एंड दो पार्ट में ये वीडियोस होने वाला है। वीडियो नंबर ये पार्ट नंबर 1 है आज का, हमने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं एंड यस, तो आई होप आपको अच्छे से प्रॉपर्टी ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म समझ में आ रहा होगा एंड अगर आपको हेल्पफुल लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड एक कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो सीरीज कैसे लग रहा है, आपको क्या है कमी है या आपको कहाँ दिक्कत आ रही है, कौन से पॉइंट पे आपको प्रॉब्लम आ रही है, उससे रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा, उसी टाइप के न्यूमेरिकल सॉल्व करके आपको चैनल पे अवेलेबल करवा दूंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट अपना पार्ट 2 कल ही आपको अपलोड हो जाएगा एंड क्या रहेगा उसमें पार्ट 2 में भी हम न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे, जो भी अपनी प्रॉपर्टीज है प्रॉपर्टी से रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे सोल्व ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, जितनी ज़्यादा अपन प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको एग्जाम में जब सॉल्विंग करेंगे तब आपको अच्छा है, कम टाइम में आप सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो आई होप आज का टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा, मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।